अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। फिर आप कभी-कभी सोचते हैं कि कैसी लड़की आपके लिए ज़्यादा अच्छी होगी, जो आपके टाइप की है, जो आपके सिमिलर है या जो आपसे अपोज़िट हो। तो मूवीज़ में अक्सर दिखाया जाता है कि अपोज़िट्स अट्रैक्ट। अगर लड़का-लड़की एक दूसरे से काफ़ी अपोज़िट है, तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित महसूस करते हैं। तो क्या रियल लाइफ़ में अपोज़िट्स होना ज़्यादा अच्छा है या तब ज़्यादा अच्छा है जब आप एक दूसरे की तरह ही हो? ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। अगर आपको लड़कियाँ रिजेक्ट कर देती हैं या आपको फ्रेंड ज़ोन कर देती हैं, आपको नहीं पता है कि कब लड़की के साथ कैसे बिहेव किया जाए, आपको नहीं पता है कि लड़की को कैसे अपने प्रति आकर्षित किया जाए। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन भी जाती है तो वो अक्सर आपको जल्दी छोड़कर चली जाती है। क्या आप अनजाने में ऐसा बिहेव करते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपको लगता है कि लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाते हैं लड़कियों के साथ क्योंकि आपको पता नहीं चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षित महसूस कर रही है? या आपकी शादी हो गई है और आप ये महसूस करते हैं कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है या आपको सप्रेस करती है? अगर ऐसा कुछ भी है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और लड़कियों की साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में आपको स्टेप वाइज़ सिखाऊँगा कि कैसे नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और फिर उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक डाल रखा है। अगर आप कूपन कोड यूट्यूब यूज़ करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा लिमिटेड टाइम के लिए। तो आप समझते हैं कि आखिर ज़्यादा अच्छा क्या होता है? लड़की आपसे अपोज़िट हो या आपकी तरह हो, आपके साथ उसके रिलेशनशिप के लिए? सबसे पहले समझते हैं कि अगर लड़की आपसे अपोज़िट है, तो क्या इंटरेस्टिंग होता है और उसके क्या फ़ायदे हैं? ये अक्सर देखा जाता है कि अगर लड़की हमसे अलग है, डिफरेंट है, तो हम उसके प्रति आकर्षित महसूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंट्रोवर्ट है और कोई लड़की एक्सट्रोवर्ट है, तो उसको देखकर आप आकर्षित महसूस करोगे क्योंकि वो आपसे अपोज़िट है बिहेवियर में। तो अगर लड़का-लड़की एक दूसरे से बैकग्राउंड में, सोशल स्टेटस में, इवन इकोनॉमिकल स्टेटस में, वैल्यूज़ में, फैमिली लाइफ़ में काफ़ी डिफरेंट हो, तो वो एक दूसरे के प्रति क्यूरियस होते हैं, एक दूसरे के प्रति जिज्ञासा होती है उन्हें, एक दूसरे को समझने की, जानने की, और कभी-कभी इसका फ़ायदा भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डिसऑर्गनाइज़्ड अपने पर्सनल लाइफ़ में और आपकी पार्टनर ज़्यादा ऑर्गनाइज़्ड है, तो आप उसके प्रति आकर्षित भी महसूस करोगे और आपको उसका साथ पाकर फ़ायदा भी होगा। अगर 2 में से एक पार्टनर रिस्क टेकर है और दूसरा सेफ खेलता है, तो ये भी अच्छा होता है क्योंकि इस तरीके से वो एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझेंगे और बैलेंस तरीके से ज़िंदगी जिएँगे। और कितनी बार अपोजिट्स लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक दूसरे का साथ पाकर अपने आप को स्ट्रांग महसूस करते हैं। आप समझते हैं कि अगर आप अपने पार्टनर के समान ही हैं, वैल्यूज़ में, सोचने के तरीके में, सोशल और फैमिली बैकग्राउंड्स में, करियर के सोच के बारे में, लाइफ के गोल के बारे में अगर आपके थॉट्स सिमिलर है तो उसके क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपका रिलेशनशिप ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि आप एक दूसरे के साथ इन सिंक है सोच में, चीज़ों को देखने के नज़रिए में, तो इसकी वजह से आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, झगड़े कम होंगे और चीज़ें स्मूथ बनी रहेगी। उसके अलावा एक फ़ायदा ये होगा कि आपका कम्युनिकेशन स्किल या बातचीत करने का तरीका भी काफ़ी सिमिलर होगा। उस हाल में आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप भी कम आएगा। आप एक दूसरे को अपनी बात ज़्यादा ईज़िली समझा पाएँगे और दूसरा पार्टनर आपकी बात को ज़्यादा आसानी से समझ पाएगा और आपको एहसास होगा कि आप एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, तो ये रिश्ते के लिए लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छा भी होगा। अगर आपकी हैबिट्स, हॉबीज़, इंटरेस्ट भी काफ़ी हद तक सेम है या सिमिलर है, उस हाल में क्या होगा कि आपका डे टू डे लाइफ़ काफ़ी स्मूथ होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई झगड़े नहीं होंगे, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होगा। उस हाल में आपकी फैमिली लाइफ़ शादी के बाद ज़्यादा आसान होगी और अगर आप कपल भी हैं, उस हाल में भी एज़ अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपका रिश्ता ज़्यादा स्मूथ होगा। चूँकि आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट काफ़ी सिमिलर है, आप एक दूसरे के साथ समय बिताकर ज़्यादा खुश महसूस करोगे और आपको पता होगा कि खाली टाइम में आपको कैसे समय बिताना है एक दूसरे के साथ। अगर काफ़ी चीज़ों पे आपका थॉट काफ़ी सिमिलर है, उस हाल में झगड़े के केस में एक दूसरे के साथ समझौता करना, एक दूसरे को समझना ज़्यादा आसान होगा। उस हाल में आपके झगड़े भी कम होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पार्टनर की सोच पैसे के बारे में, खर्च करने के बारे में, सेविंग के बारे में काफ़ी हद तक मैच करती है दूसरे पार्टनर से, उस हाल में उनके बीच में झगड़ा भी कम होगा, फाइनेंशियल मैटर को भी लेकर।
और रिश्ते में ज़्यादा शांति बनी रहेगी। और अगर दोनों ने शादी कर ली उस हाल में भी उनका रिश्ता शादी के बाद भी ज़्यादा स्मूथ चलेगा। तो अब तक हमने समझा है कि अपोजिट्स का रिश्ता अगर हो तो उसके क्या फ़ायदे हैं और अगर सिमिलर लोग के रिश्ते हों तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो अब समझते हैं कि रिसर्चर्स का क्या कहना है। साइंटिस्टों ने रिसर्च किया इस टॉपिक पे, तो आखिर उनका क्या कंक्लूजन निकला है, वो क्या निष्कर्ष पर पहुंचे। तो स्टडीज़ के मुताबिक ऐसे रिश्ते जिसमें कपल एक दूसरे के समान है, सिमिलर है, वो रिश्ते ज़्यादा स्टेबल रहे हैं और लॉन्ग टर्म में ज़्यादा खुशहाल रहे हैं। और ऐसे कपल जिनकी सोच, वैल्यूज़, इंटरेस्ट, हॉबीज़ काफ़ी हद तक सिमिलर है एक दूसरे के, वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा खुशहाल लाइफ गुजारते हैं एक दूसरे के साथ। और उसी स्टडी के मुताबिक ऐसे कपल्स जो एक दूसरे के अपोजिट है, वो एक दूसरे के प्रति शुरू में तो आकर्षित हुए थे, मगर लॉन्ग टर्म में उनके बीच में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्योंकि उनकी सोच, उनकी समझ, उनके वैल्यूज़, इंटरेस्ट, हॉबीज़ काफ़ी हद तक डिफरेंट थे और जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, डिसएग्रीमेंट ज़्यादा हुआ। तो कंक्लूज़न हम कह सकते हैं कि आपके लिए ज़्यादा अच्छा तब होगा जब आपको ऐसी लड़की मिलेगी जो आपसे काफ़ी सिमिलर हो, सोचने में, समझने में, वैल्यूज़ में, इंटरेस्ट में, हॉबीज़ में और फैमिली बैकग्राउंड में। क्योंकि फिर वो आपके साथ ज़्यादा अच्छे तालमेल के साथ ज़िंदगी गुजारेगी और उसके साथ आपका रिश्ता ज़्यादा मधुर होगा। अगर आपके और उसके बीच में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री गुण हैं तो ज़्यादा अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंट्रोवर्ट है और वो एक्सट्रोवर्ट है तो ज़्यादा अच्छा है। किसी चीज़ में आप वीक है तो वो स्ट्रॉन्ग है तो अच्छा है, या वो किसी खास चीज़ में वीक है और आप स्ट्रॉन्ग हैं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ज़्यादा अच्छा तभी होगा जब आप एक दूसरे के सिमिलर हो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में, फिर आपका रिश्ता ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोज़ बनाए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।